हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए ब्रिजेस के बारे में। कौन सा ब्रिज किस लिए यूज़ होता है, ब्रिजेस के क्या बेसिक होते हैं, ये जो है हम आप आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला जो भी आप ब्रिजेस पढ़ने वाले हो उसके पहले ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और बहुत सारे आपके जो डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो ये जो वीडियोस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो है इसमें मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इस चैनल पे जो है आपको इसी टाइप के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस के लिए आप जो है प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। द ब्रिज सर्किट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, ये जो ब्रिज सर्किट होता है वो बेसिकली क्या चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है ना। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, डायोड, ट्रायोड और थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर एंड एंटीना, या फिर एलईडी, ओप एम्प या फिर ट्रांसड्यूसर। तो जो ब्रिज सर्किट का जो मेन यूज होता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि हो गया रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन सबको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। यानी जब हमें किसी अननोन कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तब ब्रिज सर्किट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। नेक्स्ट है, अ सिंपल ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 3 रेजिस्टेंस आर्म, 2 रेजिस्टेंस आर्म, 4 रेजिस्टेंस आर्म या फिर 6 रेजिस्टेंस आर्म। तो सिंपल ब्रिज सर्किट में 4 रेजिस्टेंस आर्म होती है। मतलब आपने कुछ देखा भी होगा इस टाइप का, है ना। तो जो सिंपल ब्रिज सर्किट होता है उसमें बेसिकली कितनी रेजिस्टेंस आर्म होती है? ये होती है 4। इन चारों रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि अपोजिट जंक्शन के बीच गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है जिससे करंट फ्लो चेक किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 रेजिस्टेंस आर्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज अप्लाइड टू द 2 अपोजिट जंक्शंस ऑफ अ ब्रिज सर्किट। ठीक है, क्या अप्लाई होता है जो ब्रिज सर्किट के 2 अपोजिट जंक्शन होते हैं? सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट, सोर्स ऑफ पावर या फिर सोर्स ऑफ इम्पीडेंस। तो ब्रिज सर्किट में करंट सोर्स या सप्लाई को अपोजिट जंक्शन के बीच कनेक्ट किया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, डिटेल में हम ये है सारे देखने ही वाले हैं, बट ये इंट्रोडक्शन है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्स ऑफ करंट। अ ब्रिज सर्किट यूज्ड विच मेथड ऑफ मेजरमेंट। जो ब्रिज सर्किट है वो कौन सी मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज़ करता है? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, डिफरेंशियल या फिर कंपैरिजन। तो ब्रिज सर्किट कंपैरिजन मेथड पे काम करता है। ठीक है, इस मेथड में अननोन वैल्यू को नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, कंपैरिजन मेथड पे ये जो है यूज़ होता है। विच प्रिंसिपल ऑपरेट अ ब्रिज सर्किट। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल ऑपरेट करता है ब्रिज सर्किट? नल इंडिकेशन, एम्पियर्स रूल, पार्शियल इंडिकेशन या फिर किरचॉफ्स लॉ। तो ब्रिज सर्किट का बेसिक प्रिंसिपल है नल इंडिकेशन। ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नल इंडिकेशन। जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होता है तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे, वैसे डीसी सर्किट में भी हमने पढ़ा है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसमें गैल्वेनोमीटर बीच में आ रहा है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स थे इसमें भी, तो उसमें भी आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। लेकिन ठीक है, अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ब्रिज सर्किट किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं तो ये नल इंडिकेशन पे ऑपरेट करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज डिपेंड ऑन द नल इंडिकेटर, ब्रिज कंपोनेंट, करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स। तो ब्रिज सर्किट में एक्यूरेसी डिपेंड करती है ब्रिज कंपोनेंट की क्वालिटी और एक्यूरेसी पे। अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एक्यूरेट होंगी तभी जो है मेजरमेंट में भी एक्यूरेसी मिलेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिज कंपोनेंट।
व्हेन इज द ब्रिज सर्किट बैलेंस, ब्रिज सर्किट कब बैलेंस होता है, कब हम कहेंगे, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द ऑपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज सर्किट, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या फिर व्हेन इम्पीडेंस इज मिनिमम। ठीक है, तो ब्रिज सर्किट बैलेंस तब कहा जाता है जब नल इंडिकेटर है ना, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, यानी नीडल जो है बिल्कुल ज़ीरो पे रहती है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है रिलेशनशिप एट बैलेंस कंडीशन बिटवीन द कंपोनेंट वैल्यू ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ अ ब्रिज इज नोन एज फुल लोड कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, या फिर बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन पे चारों आर्म्स की वैल्यू के बीच एक फिक्स्ड रिलेशनशिप बनता है ना, और इसी रिलेशनशिप को हम बैलेंसिंग कंडीशन या फिर बैलेंसिंग इक्वेशन भी कहते हैं। मतलब कि हो गया हमारा आंसर 4 बैलेंसिंग कंडीशन। नेक्स्ट है डीसी ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ करंट, या फिर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही डीसी ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा है, सबसे फेमस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे कॉमन ब्रिज है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ कैरेक्टराइज्ड सिंगल पोर्ट डिवाइस, मल्टी पोर्ट डिवाइस एक्सेट्रा। करंट वैल्यू इनको कैटेगराइज करती है, या फिर इम्पीडेंस वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू, या फिर पावर वैल्यू। तो इम्पीडेंस वैल्यू का यूज़ किया जाता है वन पोर्ट डिवाइस, नेटवर्क और मल्टी पोर्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये जितने भी है इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम इम्पीडेंस की वैल्यू यूज़ करते हैं। एसी सर्किट में इम्पीडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जब हम एसी सर्किट भी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और डिटेल में मैं बताऊंगी। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्पीडेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिजेस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके कुछ और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और जो बेसिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।